जब मुख्यमंत्री महोदय आए थे आपकी खेती को देखने, तो किस तरह से महसूस कर रहे थे? कैसे क्या क्या रिएक्शन था उनका? उनका रिएक्शन तो ऐसा था कि लग रहा था कि वो आ कहाँ गए, ये बिहार में है कि कहीं और राज्य में है। ये श्रद्धा है हमारी, शौक है हमारा। हम जो करते हैं इसे लोग देखने जब आते हैं ना, तो हमारा सारा किया हुआ श्रम लगता है कि कुछ है नहीं, लगता है आनंद से मतलब भर जाते हैं। इसलिए कि जब यहाँ पर आ कर के लोग सीखते हैं और देखते हैं कि मैं भी ऐसा करूँगा, ये बोलते हैं, तकनी हमें लगता है कि मैं बहुत कुछ अच्छा काम किया हूँ, जिसे लोग अपने जीवन में उतारते हैं और मेरे जैसा फार्मिंग वो बनने का शौक़ रखते हैं और बन भी रहे हैं। सम्मान के बल पे न जाड़ा बुझाता है, न गर्मी, न वर्षा। कौन सा सम्मान मिला सर? हमको तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कृषि क्षेत्र का कोई सम्मान बाकी है। बिहार से पलायन रोकने के लिए आधुनिक कृषि कार्यों को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण कदम होगा। किसानों द्वारा उगाए गए फल और सब्जियों के निर्यात से सम्मान के साथ उनके आय में वृद्धि भी होगी। वैसे भी भारत में कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। बिहारी मजदूरों के महानगरों में काम करने की कहानी आपने तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज आपसे मिलाते हैं ऐसे छोटे किसान से जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हरियाणा और पंजाब के सफर से वापस लौट आए और बिहार के इस लाल ने अपनी मेहनत और नई तकनीक से खेती के बल पर यह साबित कर दिया है कि अगर अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर सजाया और संवारा जाए तो रोजगार के लिए बिहारी मजदूरों को महानगरों की ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गया जिले के डोभी प्रखंड के केसापी गांव निवासी रामसेवक प्रसाद ने कृषि कार्यों से जो उदाहरण पेश किया है, उसके कारण उनकी खेती को देखने के लिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे छात्र और कई आला अधिकारी भी विजिट कर चुके हैं। वर्ष 2010 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं रामसेवक प्रसाद के खेतों का अवलोकन कर बहुत खुशी जाहिर की थी और कहा था कि इनका अनुकरण अन्य किसान भी करें। मैं यही चाहता हूं, कृषि विकास से प्रदेश का विकास निर्भर करता है। रामसेवक प्रसाद ने अपनी मेहनत के बल पर जो वातावरण पैदा किया है, तो यही कारण है कि इनके खेती की चर्चा दूर दूर तक होने लगी है। अखबार और टीवी पर इनके काम की प्रशंसा हो रही है। बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा इन्हें किसान सम्मान से भी नवाजा गया था। इसके अलावे दर्जनों बार रामसेवक प्रसाद सम्मानित भी किए जा चुके हैं। ट्रक ड्राइवरी के पेशे से जीवन संघर्ष की यात्रा शुरू करने वाले रामसेवक प्रसाद के पास आज तमाम तरह के सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनके बच्चे ने उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर ली है, बावजूद इसके आज भी घंटों खेतों में खुद काम करते हैं। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रामसेवक प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार आजकल में। जी थैंक यू सर। सबसे पहले के देश के किसानों को, देश के लोगों को खेती के क्या गुर सिखा रहे हैं आप, किस तरह से? मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं करता हूँ यही और भी किसान करें, यही मैं सिखा रहा हूँ। मैं खासकर बहुत सा माध्यम भी बनाया हूँ। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे फार्म पर आए थे, तो हमें जिज्ञासा लगी थी कि मैं तो करता ही हूँ, क्यों नहीं जो मैं करता हूँ और किसान देखकर इसे करें और लाभ कमाएं और बिहार का नाम रोशन करें। क्या करें वो? हाँ, इसीलिए मैंने बतलाया कि जब तक समेकित कृषि नहीं अपनाएंगे तब तक किसानों का विकास नहीं होगा। समेकित कृषि का मतलब होता है, सबसे पहला बात होता है कि इसमें आप उद्यान भी लगाएं, धान गेहूं की भी खेती करें, सब्जी की भी खेती करें, गौ पालन भी करें, दूध उत्पादन तो होगा ही। इन सारी सिस्टम को जब एक साथ पिरोएंगे नहीं, तब तक आप नहीं लाभ कर सकते हैं। जैसे अब गाय पालन करते हैं, गाय से दूध मिलती है, पैसा होता है, गाय का गोबर होता है, गोबर से गैस प्लांट में हम यूज करते हैं और गैस लेते हैं, घर में गैस पे खाना बनता है। कोई आज जितना भी गैस महंगा हो गया, हमें कोई प्रभाव नहीं है। और जितने भी लोग गैस बना करके काम लेते हैं, उन्हें भी
ये महंगा गैस का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप स्वयं गैस का खुद बनाते हैं? गैस मेरे घर में आज से नहीं, 1984 से मैं सर्वप्रथम इसी में ही अपना योगदान दिया था। इसको देखकर और लोगों ने अपनाया आपके और तरीके? लोगों ने, बहुत लोग अपनाया, और मैं चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को बनवाया और काफ़ी लाभ ले रहे हैं। जो बनाए हैं कहें कि बहुत ये अच्छा चीज़ है। और गैस बनाने का तरीका भी बताते मैं हैं? गैस बनाने का तरीका भी बताया हूँ और बनवाया भी हूँ। जिससे क्या होती है, गाय से दूध मिलती है, गाय से गोबर मिलता है, गोबर से गोबर गैस प्लांट में गैस मिलता है, और जो सैलरी निकलता है गोबर का, वो 1 नंबर का वर्मी कंपोस्ट खाद किस बनाने। किस तरह की खेती करते हैं? तो और सब वो मौसम कैसे समझ पाते तो हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि ये एक चीज़ से इतना लाभ हुआ, तो इसी प्रकार से अब हम कृषि में आते हैं, तो क्यों नहीं कृषि भी हम ऐसा रखें जो बगैर किए हुए भी हमको पैसा मिलना चाहिए। जी। ये सोच की बात है। मैंने सोचा कि मेरे पास जितना ज़मीन है उसको मैं इस तरह से बांट दूं कि मेरे पास बागीचा भी हो, रोज़ की सब्जी उत्पादन हो, रोज़ पैसा मिलने के लिए, और धान गेहूं वगैरह की खेती भी हो, जो किसी से हमको मार्केट का कोई बात नहीं, मार्केट में दें लेकिन हम मार्केट से कभी किसी वस्तु को नहीं लें। ये मैंने किया। मेरे पास पहले तो ज़मीन कम था, लेकिन 6 एकड़ ज़मीन जब हमारे पास हुई तो 2 एकड़ में मालदा आम की बगीचा में लगाया हूँ, जिससे काफ़ी लाभ है। काफ़ी लोग देखने आते हैं। 2 एकड़ में सब्जी की खेती होती है, जिसमें आप हर समय में सब्जी हमारे पास उपलब्ध रहता है। बाकी 2 एकड़ में धान गेहूं की खेती होती है। धान जो मेरे पास लगता है, मैं ही हूँ वो किसान जिसने श्री विधि का सृजनहार हूँ। मैं ही एकक धान रोपने का तरीका मैं बताया हूँ बिहार में, और लाइन से धान रोपने की प्रक्रिया मैं ही शुरू किया हूँ, और उसके बाद कंपनियाँ इसको श्री विधि नाम दे करके और लाभ लिए, हाँ, पेटेंट करवाए। आज जब भी मैं धान लगाता हूँ तो मेरे फार्म पर देखने तो विजिट करने आते ही हैं लोग, और तारीफ करते हैं कि हाँ। कौन कौन लोग आए हैं इसे देखने के लिए? किस किस तरह के लोग आए? हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि कौन लोग नहीं आए। जी। तमाम लोग हमेशा आते मेरे फार्म पर रहते हैं। कोई भी संस्था के लोग हैं, निश्चित रूप से मेरे फार्म पर आना है, 20 की संख्या में। बड़े अधिकारी भी? बड़े अधिकारी तो आते ही हैं। मतलब कृषि विभाग का, एग्रीकल्चर ऑफिसर? जी, कृषि विभाग का कोई ऑफिसर ऐसा नहीं है जो नहीं आए हैं पारी पारी से। क्या प्रतिक्रिया रहती है? प्रतिक्रिया तो रहती यही है कि देख कर वो ताजुब करते हैं कि राम सेवक जी, आपने वो चीज़ करके दिखाया। सरकार के पास हर ब्लॉक, हर अनुमंडल का अपना फार्म है, लेकिन इतना बड़ा डोनेट पैसा मिलता है उन लोगों को, लेकिन कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता है। और आप अपने बल बूते पे जो करके दिखलाते हैं और खुद लाभ ले रहे हैं और खुद चमक रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो ही पदाधिकारी आए, पीठ ठोक कर गए कि किसान हो तो राम सेवक जैसा। तो सर, आप जैसा लोग बने, कैसे बने? एक आपसे प्रेरणा लें। लोग आते हैं, ऑफिसर्स भी बहुत सारे आए, सामाजिक संस्था के भी लोग आए, लेकिन लोग आपकी तरह बने, आपकी तरह खेती करें। और हमारा कृषि प्रधान देश है, खेती ही हमारे लिए बड़ा इंडस्ट्री है। तो क्या लगता है आपको कि कैसे लोग करें जो आप जैसा बने? जी, इसके लिए तो मैं इंतज़ाम किया ही हूँ। मैं यूट्यूब चैनल पर मैं जो कृषि कार्य करता हूँ उसका वीडियो बनाकर मैं चैनल को देता हूँ, और चैनल पर चलता है, और लोग देख करके हूबहू कृषि अपनाते हैं और उसका पूर्ण रूप से लाभ ले रहे हैं। सर, हमारे पास अगर शॉर्ट में आप बताएं तो क्या क्या बताएंगे? हाँ, हम ये बताएंगे कि जैसे सब्जी की जिन्हें खेती करनी है, तो सब्जी की खेती सबसे आगे पैसा कैसे मिलेगा, महंगा पैसा कैसे मिलेगा, वो सिस्टम मैंने दिया हूँ। लत्तर की खेती करेंगे तो खेत अभी खाली नहीं है, हम फसल कैसे लगाएंगे, उसके लिए 1 महीना पहले हम नर्सरी डाल देते हैं, और 1 महीना में जब खेत खाली होता है तब फिर खेत में लगाते हैं। ये तरीका जो हमने दिया है, ये पूरे राज्य नहीं, पूरे देश में चमका हुआ है, और सभी किसान कहते हैं कि कमाल की बात है जो आपने ऐसा टेक्निक दिया, और देख कर करते हैं। मैं हर चीज़ का वीडियो बना देता हूँ और किसान लोग देखते हैं। कोई भी देखना चाहे तो सिर्फ मेरा नाम यूट्यूब पर डालें, राम सेवक प्रसाद, और पुनः आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन कामों के लिए आपको बहुत सारे सम्मान मिले, तो
हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन सा सम्मान मिला और किस तरह की खुशी मिलती है। आपने बहुत पसीना बहाया, अब पसीने से खुशबू आ रही है, तो इस पसीने की खुशबू के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। कैसा हमें तो लगता नहीं कि हमें धूप लगती है। अच्छा यही सम्मान के कारण जी। सम्मान के बल पे न जाड़ा बुझाता है, न गर्मी, न बरसात। कौन सा सम्मान मिला सर? हमको तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कृषि क्षेत्र का कोई सम्मान बाकी है। कहीं पर का कोई सम्मान और नहीं है जो हमें और भी प्रतियोगिता में भाग लेने का दिल नहीं करता है, क्योंकि जौन प्रतियोगिता में जाता हूँ तो फर्स्ट आता है। तो अब कितना फर्स्ट आऊँ, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। अब लोगों को फर्स्ट करना, अब मैं चाहता हूँ लोग फर्स्ट हों, कि लोग फर्स्ट। आपने इस व्यापार को बहुत आगे बढ़ा लिया, उसके बावजूद आप इतनी मेहनत करते हैं खुद से, क्या कहेंगे? ये श्रद्धा है हमारी, शौक है हमारा। हम जो करते हैं इसे लोग देखने जब आते हैं ना, तो हमारा सारा किया हुआ श्रम लगता है कि कुछ है नहीं, लगता है आनंद से मतलब भर जाते हैं। इसलिए कि जब यहाँ पर आकर के लोग सीखते हैं और देखते हैं कि मैं भी ऐसा करूँगा, ये बोलते हैं, तकनी हमें लगता है कि मैं बहुत कुछ अच्छा काम किया हूँ, जिसे लोग अपने जीवन में उतारते हैं और मेरे जैसा फार्मिंग वो बनने का शौक़ रखते हैं और बन भी रहे हैं। आज मेरा ये एटीट्यूड वहाँ से चालू हुआ, लगा कि हमको खेती ही बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। जब मैं हरियाणा पंजाब में घूमने जाता था, ट्रक चलाने जाता था, वहाँ रुकते थे, वहाँ उन लोग के किसानों को देखकर हमें लगता था कि यहाँ के किसान इतने अच्छे हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। यही सोचकर मैंने गाड़ी चलाने का काम छोड़कर कृषि कार्यों में लगा। जो हमारे पास पिताजी का पहले ज़मीन था उसको मैं फार्मिंग बढ़िया से किया, सब नए तौर तरीके अपनाए, काम करने का औजार तक बनाए और उसमें देसी बैल से जो खेती होती थी उस सब चीज़ को मैं हटाया। और पावर टेलर जब से आया तब से हमें वरदान मिल गया। ये किसानों का वरदान है, इसको लोग चलाने का क्रिया को बढ़िया से जानते नहीं हैं और जो जान गए उनको ऐसा लगता है कि इस वैज्ञानिकों ने जो इसको बनाया, मैंने उसको कितनों भी धन्यवाद दिया जाए तो कम है, क्योंकि किसान का ये वरदान है, यही वरदान है, इसको भगवान कहा जाए। ये इतना अच्छा चीज़ है कि जो इसके रहस्य को समझ लिया, वो छोटे किसान 5 से 10 एकड़ वाले ज़मीन वाले किसान के लिए ये वरदान है। और यही हमारा सब कुछ है जिसके बल से मैं खेती करता हूँ। अगर ये पावर टिलर नहीं होता तो न मैं बैल से खेती कर सकता था और न बड़ा ट्रैक्टर से। बड़े ट्रैक्टर से खेती करने का मतलब ही नहीं होता। जो आज सब्जी में महारत हासिल किया हूँ, जो उद्यान में महारत हासिल किया हूँ, जो मैं धान गेहूँ जिस ढंग से लगाता हूँ, ये कभी उससे संभव नहीं होता। लोग करते हैं धान गेहूँ की खेती, लेकिन जो हम करते हैं कहीं तुलना नहीं होती है। जो मेरे फार्म पर धान गेहूँ भी देखने आते हैं, सब कहते हैं कि कमाल की खेती है। ये शौक़ श्रद्धा सब इसमें लगा हुआ रहता है हमें, और मेरी मंशा भी यही रहती है कि मैं ऐसा करूं कि मैं तो खुश होता ही हूं देखकर। सारे लोग जितने भी विजिटर आते हैं वो धन्यवाद करते हैं कि वाह खेती हो तब ऐसा। मैं दर्शकों को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो राम सेवक प्रसाद जी हैं, इन्होंने एक लकीर ज़रूर खींची है किसानों के लिए कि जो कॉरपोरेट हैं, जिनको बढ़ावा दिया जाता है, उनको बढ़ावा ना देकर, बल्कि ऐसे किसान जो देश में अलग अलग कोने में किसान हैं और जिन्होंने मिसाल कायम की है खेती की और इस व्यवसाय को एक बुलंदी दी है, उनसे सीखकर कृषि व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर हमारा जो लोकल कृषि है इसको अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है, हमारा समाज समृद्ध बनेगा, समृद्धि आएगी और विकसित होगा। हमारा रियल विकास जो है वो कृषि से ही हो पाएगा।